नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में राजनीतिक संकट और भी गहरा हो चुका है क्योंकि कांग्रेस की हर चाल का जवाब सचिन पायलट के पास है। जैसे ही कांग्रेस ने पैंतरेबाजी शुरू की और उसके बाद सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों को सदस्यता रद्द करने की बात की और नोटिस भेजा, वैसे ही सचिन पायलट समझ गए थे कि कांग्रेस की जो ये चाल है उसको उसी की चाल से जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस जिस तरह वकीलों से सलाह लेकर, वकीलों के बात मान के और किसी को भी पार्टी में जब भी पार्टी में रखना, भेजना, छोड़ना और उसको परेशान करना होता है तो इन्हीं वकीलों का सहारा लेती है। उसी को आधार अब सचिन पायलट ने भी बनाया और कोर्ट के जाल में कांग्रेस को ऐसे फंसा दिया है कि अब अशोक गहलोत छटपटा रहे हैं। वो बार बार कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुला रहे हैं। इन एक सप्ताह में तीसरी बार उन्होंने बैठक बुलाई ताकि किसी तरह से सरकार अपनी बचाए रखें, क्योंकि सरकार पर संकट के बादल तो छाए हुए हैं और अशोक गहलोत को भी इस बात की जानकारी है। इसीलिए सचिन पायलट को अलग थलग करने के लिए उनके ऊपर उलूल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। जिस सरकार में वो 18 महीने तक रहे, जिस पार्टी को बिल्कुल शून्य से, एक तरह से 2013 में कांग्रेस की जब हार हुई थी तो उसके बाद उम्मीद नहीं थी कि फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्योंकि 2014 में मोदी सरकार की लहर थी और मोदी की उस लहर में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के 25 में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जब सचिन पायलट के हाथों में कमान आया तो 2014 से लेकर 18 तक यानी 4 साल में उन्होंने कांग्रेस की काया पलट कर दी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई। उस व्यक्ति को अब नकारा निकम्मा करने लगे हैं अशोक गहलोत। उनके पीछे सबसे बड़ी मानसिकता जो उनकी है वही है कि किसी तरह से गहलोत हैं जो सचिन पायलट को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट साइलेंटली अशोक गहलोत के हर सवालों का जवाब दे रहे हैं। सामान्य तरीके से बिना पेशेंस लूज किए हुए अपने जो सॉफ्ट कॉर्नर लोग हैं, जो विधायक उनके समर्थन में हैं लेकिन खुलकर नहीं आ रहे हैं, उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सारे पर जो नई योजना बनानी है, नए प्लान के तहत काम करना है, उसके लिए कांग्रेस को कोर्ट के जाल में फंसा कर रख दिए हैं। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने उनको बोला है कि 24 तारीख तक स्पीकर के नोटिस का जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं है। यानी कि अब 24 तारीख के बाद इस बात का फैसला होगा कि स्पीकर ने जो एंटी डिफेक्शन के तहत उनको नोटिस भेजा है, जिनका जवाब सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों को देना है, वो अभी नहीं देना पड़ेगा। इस बीच जो 24 तारीख तक का समय है, वो समय सचिन पायलट अपने दूसरे प्लान यानी प्लान बी पर काम करने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी पैरवी करने वाले वकील वहां पर अपनी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे स्पीकर के इस नोटिस को ही रद्द किया जाए। क्योंकि अभी तक जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंह भी बिल्कुल कोई ऐसा लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं जिससे हरीश साल्वे को काटा जा सके, रोहतगी को काटा जा सके, जिन्होंने ये बात हाईकोर्ट को समझाने की कोशिश की है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर के बातों में अंतर है। सदन के अंदर अगर पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें तो एंटी डिफेक्शन लागू किया जा सकता है, लेकिन सदन के बाहर अगर कोई विधायक, अगर कोई सांसद या पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी के नेता या पार्टी के किसी नीति के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे दल बदल निरोधक कानून के तहत नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन होगा। अगर आप पार्टी के किसी नेता के हर गतिविधि, हर बात, हर जो उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश रहती है, उनको दबाने की तैयारी करेंगे एंटी डिफेक्शन के तहत, तो फिर उनके बोलने की स्वतंत्रता का क्या होगा। हर मामला पार्टी हाई कमान के हाथों में नहीं दी जा सकती है। और साल्वे और रोहतगी के इस तर्क के सामने हाई कोर्ट में लग रहा है कि कांग्रेस का पक्ष कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी एंटी डिफेक्शन पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है और इसके बाद जो पायलट के वकील हैं वो
किसी न किसी तरह से आगे की योजना पर काम कर रहे हैं और पायलट और उनके समर्थक विधायकों को इस बात की जानकारी है कि अब कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है और ये मामला लंबा खिंच जाएगा। और इसलिए इस बीच जिस योजना पर काम कर रहे हैं लोग, उस योजना की तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट की जो ये योजना है उस पर भाजपा भी अब चर्चा करने लगी है। और इसी बीच जब राजस्थान हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष ओम माथुर के बीच मुलाकात हुई और दोनों ने राजस्थान में जो सियासी घमासान चल रहा है उसके ऊपर कई चर्चा की। और इस चर्चा के बाद अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट के आगे की क्या योजना होगी, इस पर भी भाजपा और पायलट के कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। दरअसल जो पूरी स्थितियां हुई है, ये घटना घटी है, इसमें जो अभी चल रहा है वो न पायलट के प्लान में था और न भाजपा के प्लान में था। इन लोगों को ये पता था कि ये चीज़ें खिंचकर जाने वाली है, क्योंकि पायलट अगर अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी छोड़ते और मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह इस्तीफा देते, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ नहीं बन पाती, क्योंकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगह की स्थितियां अलग अलग हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भाजपा बिल्कुल बहुमत के आंकड़े के आसपास थी, जबकि राजस्थान में उससे काफ़ी दूर है। अगर यहाँ 30 विधायक भी कांग्रेस के इस्तीफा देते, फिर भी सरकार बचाने में गहलोत कामयाब हो जाते। और इसलिए इस प्लान पे काम ही नहीं किया जा रहा था। प्लान किसी और तरह से काम किया जाना था, जिसके लिए सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक आज भी तैयार हैं। इन लोगों की योजना ही दूसरी तरह की है, क्योंकि ये न तो इस्तीफा दे रहे हैं और न ही अपनी सदस्यता रद्द करने के किसी भी गहलोत सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हमारी सदस्यता बरकरार रहे, हमारे गुट के लोग हमारे साथ रहें और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ेगी। जैसे ही ये जो बाहर बैठे कांग्रेस के कुछ विधायक जो सचिन पायलट के समर्थन में हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अभी तत्काल वो फैसला नहीं ले सकते जब तक ये पूरी स्थिति क्लियर न हो जाए। वो इंतजार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में क्या होगा, एंटी डिफेक्शन के तहत हमें बर्खास्त किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसके बाद क्या फैसला होना है। ये सारी चीज़ों को वेट एंड वॉच के तहत देख रहे हैं। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ये एक बार तय हो जाए कि हमें उस गुट में शामिल होने के बावजूद मेरी सदस्यता बनी रहेगी और उसके बाद हमारा आगे का प्लान कामयाब होगा, तो वो फिर सचिन पायलट के समर्थन में आ जाएंगे। और यही प्लान है। अब ये प्लान इस बात का नहीं है कि इस्तीफा देकर गहलोत की सरकार को अस्थिर किया जाए, बल्कि प्लान ये है कि कांग्रेस के अंदर ही एक प्रेशर गुट हो और सचिन पायलट के समर्थक जो 25 विधायक हों, वो 25 विधायक भी उनके साथ हों और ये लोग गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलें, लेकिन सदन में नहीं, सदन के बाहर। जब एक बार हाई कोर्ट में ये तय हो जाएगा कि सदन के बाहर कि जो गतिविधियां हैं, सरकार को जो भ्रष्टाचार उजागर करने हो या सरकार के नकारेपन, निकम्मेपन को उजागर करने की जो बात है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आता है और इसमें एंटी डिफेक्शन लागू नहीं किया जा सकता, तो उसके बाद ये लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, बगावत करेंगे और फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के जो समय टाला जा रहा है, उसके कारण गहलोत चाह रहे हैं कि किसी भी स्तर पर हम अभी ही विश्वास मत हासिल करने के लिए विश्वास प्रस्ताव ले आए। और लगातार कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक कर रहे हैं, विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस बात पर फैसला लिया जा सके और ये अपना बहुमत अभी ही साबित कर दें, ताकि आगे इनको दिक्कत ना हो। लेकिन समस्या दूसरी होने वाली है और पायलट और उनके समर्थक जो हैं वो यही काम करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा का प्लान भी यही है कि आगे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और सदस्यों की संख्या कम नहीं होगी, 200 सदस्य ही रहेंगे राजस्थान विधानसभा में। उस समय कांग्रेस को 101 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी, जबकि कांग्रेस के यही 25 से 30 विधायक जो भी सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो वोट नहीं करेंगे सरकार बचाने के लिए और गहलोत की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि अगर 25 विधायक भी
समर्थन में नहीं आते हैं गहलोत को, तो उस समय गहलोत को अपने सरकार बचाने के लिए बाहर से किसी भी समर्थन कितना भी मिल जाए, सारे निर्दलीय विधायक का मिल जाए, सीपीएम के विधायक का मिल जाए, यहाँ तक कि बीटीपी के भी विधायकों का मिल जाए, कोई असर नहीं होने वाला है। और उन विधायकों के समर्थन के बावजूद वो सरकार नहीं बचा पाएंगे, जबकि कांग्रेस के 25 से 30 विधायक उनके खिलाफ वोटिंग करते हैं तो। और पूरी योजना अब इसी पे लगी हुई है, काम कर रही है कि किसी तरह से अभी हाई कोर्ट का फैसला आए, सचिन पायलट के समर्थक विधायकों की संख्या बढ़े, और फिर जब हाई कोर्ट इस बात के लिए मान जाए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मामला है वो एंटी डिफेक्शन के दायरे में से बड़ा है, उसके तहत इसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो फिर सचिन पायलट के समर्थन में और विधायक आएंगे और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद गहलोत की सरकार गिरेगी। ये पूरा जो रणनीति बनाई जा रही है पूरी, ये कहीं न कहीं पहले से ही इस पर काम किया जा रहा था, लेकिन ऐसे दिखाया गया जैसे कि सचिन पायलट बुरी तरह से पराजित हो रहे हैं और गहलोत एक सप्ताह अपनी सरकार बचाकर आगे के लिए भी सरकार बचाए रखने के काबिल हो गए हैं। स्थिति वो नहीं है, क्योंकि गहलोत की परेशानी इसीलिए बढ़ी हुई है। अगर गहलोत ये जानते कि हमारी सरकार स्थिर है और सरकार नहीं गिराई जा सकती है, तो सचिन पायलट के बगावत के बावजूद ये जो गहलोत का खेमा है चुप्पी साधे बैठे रहता और इन लोगों को बोलने देता। जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ नहीं आए, तब तक ये बागी गुट के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आखिरकार इनको लग रहा है कि आगे की जो इनकी योजना है उसमें हम सरकार नहीं बचा पाएंगे, और इसलिए आनन फानन में किसी तरह से इनकी सदस्यता रद्द करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इसीलिए सचिन पायलट जो 2 वकीलों के साथ खड़े हैं, और वो 2 वकील जो पूर्व अटॉर्नी जनरल और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं, इन लोगों ने जिस तरह से इनको सारी बात बताई है, उससे यही लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक भी एक मसला जा सकता है। तब तक के लिए इनके सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगा, और कोर्ट के जाल में कांग्रेस को फंसाकर पायलट ने एक समय की मांग की है, जिस समय के साथ वो अपनी योजना पर काम कर सके, उसे इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।